प्यारे बच्चों नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज अपना पहला जो पार्ट है वो क्लास में करवा चुका हूँ। और दूसरा जो पार्ट है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन सेकंड चैप्टर जो है वो आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि इस पार्ट को, इस चैप्टर की सभी वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और साथ ही हम इसकी न्यूमेरिकल सीरीज भी जो है स्टार्ट करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सभी बच्चों को मोशन के बारे में पता है कि कोई भी वस्तु मोशन में कब होती है। जब भी वो अपना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है तो वो मोशन में है। जैसे कोई किसी भी बच्चे से पूछे तो वो आराम से बता सकता है कि कोई गाड़ी मोशन में है या रेस्ट में है। अगर वो चल रही है तो मोशन में होगी, अगर वो रुकी हुई है तो वो रेस्ट में होगी। और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा में गति। तो जो भी स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लो कार है, कार चल रही है, या रेलगाड़ी चल रही है, या फिर हम कोई रोड के ऊपर बस देखते हैं वो चल रही है, तो वो सारी चीजें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाती है। सीधी रेखा में जो गति है वो कहलाती है। ठीक है। तो अब हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा है मोशन। सभी को पता है मोशन के बारे में। मोशन एक बॉडी की वो स्टेट है जो पोजीशन को चेंज करती है। तो ये डेफिनेशन आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। इट इज द स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन। अच्छा, अब अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो सीधी रेखा हमने सभी को आपको बता दिया। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को भी हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं, या वन डायमेंशन मोशन भी कह सकते हैं। अब वन डायमेंशन क्या होता है? तो वन डायमेंशन वो होता है, या तो वो एक्स एक्सिस में ही चले या फिर वो किस में चले, वाई एक्सिस में ही चले। जैसे मान लो कोई कार है, वो अगर वाई एक्सिस में चल रही है, मान लो पहले यहाँ से 5 मीटर के ऊपर चली, फिर उसके बाद ये थोड़ी सी और ऊपर 10 मीटर के ऊपर चली, तो ये केवल वाई में ही चल रही है, तो इसको हम वन डायमेंशन मोशन भी कहेंगे और स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहेंगे। यदि कोई कार ऐसे चल रही है, देखो ऐसे चलेगी, तो हम इसको कहेंगे ये एक्स में भी चल रही है और ये वाई में भी चल रही है, तो ये टू डायमेंशन मोशन हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार जैसे मान लो सांप के बारे में हमसे कोई पूछे, तो सांप जैसे ऐसे जिगजैग चलता है। अब ऐसे जिगजैग चलेगा तो ये टू डायमेंशन मोशन हो जाएगा, क्योंकि कभी ये एक्स में जा रहा है, कभी वाई में जा रहा है, फिर एक्स में जा रहा है, फिर वाई में जा रहा है, फिर एक्स में जा रहा है, फिर वाई में जा रहा है। तो इस प्रकार इस मोशन को हम क्या कहेंगे, टू डी मोशन कहेंगे। और थ्री डी मोशन की बात करें, जैसे कोई बच्चा पतंग उड़ाता है तो वो एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, तो वो मोशन क्या कहलाएगा, हमारा थ्री डायमेंशन मोशन कहलाएगा। तो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द मोशन। तो इट इज द स्टेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन। उम्मीद करूंगा कि आप सभी इनको लिख रहे होंगे। उसके बाद दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से तुम्हें बताऊंगा कि डिस्टेंस वो होता है जो किसी भी चीज का एक्चुअल पाथ होता है। जैसे मान लो ये घर है, ये हमारा घर है, और हमें यहाँ पर होटल में जाना है। तो अगर होटल में जाना है तो भी अकेला तो जाके क्या करूंगा, किसी न किसी साथी को लेके जाऊंगा। अब मान लो एक साथी मेरा यहाँ पर है, दूसरा मेरा साथी यहाँ पर है, तीसरा यहाँ है, और चौथा साथी मेरा यहाँ है। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाऊंगा, पहले साथी को बोलूंगा कि यार दोस्त चल खाना खाने के लिए चलते हैं। फिर दूसरे के पास जाएंगे, फिर तीसरे के पास जाएंगे, इसी प्रकार चौथे के साथ। और चौथे के पास जाने के बाद हम होटल में जाएंगे और खाना वाना खा के आराम से आ जाएंगे। ठीक है। तो मैंने एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल किया उसको मैं क्या कहूंगा, डिस्टेंस कहूंगा। और यदि होटल से और सीधे घर, या फिर घर से सीधे होटल की अगर बात करें, तो हम बिल्कुल ऐसे भी जा सकते थे। तो वो डिस्टेंस मान लो 2 किलोमीटर थी। और अगर मैं ऐसे घूम घूम के अपने साथियों को लेते हुए जा रहा हूँ, तो वो मेरी डिस्टेंस क्या होगी, 5 किलोमीटर होगी। तो एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। जो हमने एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड किया है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे इस घर और इस होटल के बीच में जो दूरी है वो कम से कम क्या है, तो वो कम से कम क्या है, आप यहाँ देख के बताओ, वो है 2 किलोमीटर। कितनी है प्यारे बच्चों, 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसी प्रकार जैसे मेरे को होटल से वापस घर आना है, खाना खा के वहीं थोड़ी नहीं सोऊंगा, अपने घर भी तो आऊंगा। तो हम घर आएंगे, तो फिर यार हमें आइसक्रीम खाना है, तो यहाँ हमने क्या खा ली, मान लो आइसक्रीम खा ली। आइसक्रीम खाने के बाद फिर मेरा मन कर गया कि चलो यार एक बार यहाँ वाटर कूलर है, इस पे पानी पी लेते हैं। यहाँ मैंने पानी पी लिया। ऐसे में 7-8 जगह रुकते 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 अपने घर पे आया। तो मैंने होटल से और होम पर आने के लिए क्या ट्रेवल किया बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल किया। जबकि मैं कर क्या सकता था, होटल से सीधे अपना
घर भी आ सकता था, और जो 2 किलोमीटर पड़ता। तो आप लोगों को बिल्कुल विशेष तरीके से ये ध्यान रखना है कि जो हमने एक्चुअल में पाथ ट्रेवल किया है उसको डिस्टेंस बोलेंगे, और दो बिंदुओं के बीच में शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब बच्चों देखो, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस, अब क्या ऐसा हो सकता है कि भाई होटल से और मैं घर भी पहुंच गया, या घर से मैं होटल पहुंच गया और मैंने कोई दूरी ही तय ना की हो? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए डिस्टेंस को कभी भी नेगेटिव नहीं कहा जा सकता। और डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ये देखो हम कैसे एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो ये एक बिंदु ए है और यहाँ पर एक बिंदु बी है, और मैंने क्या किया, मैं इस ए बिंदु से और बी बिंदु तक चला। तो मैंने मान लो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसी प्रकार फिर मैं बी बिंदु से वापस ए बिंदु पे आ गया। तो कॉमन सेंस से मैंने 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट तय किया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकलता कैसे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मेरी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये थी। और फाइनल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन भी यही थी। तो यहां से यहां तक मैं कितना चला, 0 डिग्री चला, या फिर 0 सेंटीमीटर चला, 0 मीटर चला, 0 किलोमीटर चला। तो कुल मिला के डिस्टेंस हमारा, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है। डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी बच्चों वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन किसी प्रकार की कोई नहीं होती। जैसे मान लो मैं यहाँ से अपने दोस्त के पास गया, तो कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी वहां जा रहा हूँ। तो मेरे एक एक्चुअल में किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है। जैसे मान लो मुझे होटल से घर जाना है, तो मैं इसी डायरेक्शन में वापस आऊंगा, इस वाली डायरेक्शन में मैं वापस आऊंगा। अगर मुझे होम से और होटल की तरफ जाना है, तो मैं इस डायरेक्शन के अंदर जाऊंगा। तो जिसकी डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसकी डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है ना, वो कहलाती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। और जिसकी डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। अब देखो चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट भी है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और मैं बिल्कुल इसी लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं जिस लाइन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मेरा डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर होगा, और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी कितना किलोमीटर होगा बच्चों, 2 किलोमीटर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो कैन बी इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा, डिस्टेंस से छोटा रहेगा। अब जैसे डिस्टेंस ये 5 किलोमीटर था, और यहाँ पर कितना किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा डिस्टेंस से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, 5 बड़ा है या 2? तो आप सभी इसका आंसर देंगे कि सर 5 बड़ा है। अब 5 बड़ा है तो इसका मतलब डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है। और यही बात हमने लिखी है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी, हो सकता है, इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। तो मैं उम्मीद करूंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। और इसको एक बार दोबारा से देखना। इसमें आप देख पाएंगे कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है वो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। और इसमें हम अच्छे से कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज स्केलर कब होगी? स्केलर तब होगी जब उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं अपना। अब एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। देखो, कोई भी चीज अगर ए पॉइंट के ऊपर थी, मान लो उसने ट्रेवलिंग की और वो ए पॉइंट पे थी, और वो घूम के वापस कहाँ पे आ गई, ए पॉइंट पे ही आ गई। तो फाइनल पोजीशन हमारी क्या हुई, ए। इनिशियल पोजीशन क्या हुई, वो भी ए हुई। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या हुआ, बोलो, जीरो हुआ। अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल ए से चला और वापस जाके घूम के दोबारा ए पे ही वो आ गया। तो ए पे आने के बाद इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्चुअल पाथ इसका क्या था, तो वो हम एक सर्कल की सरकमफ्रेंस से निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और पाई का मान हम रख देंगे 22/7, और आर हमारा 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी, 44 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी प्रकार अगर इस वाले एग्जांपल की बात करें तो ये देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें आप समझने की कोशिश करना। एक कोई भी व्यक्ति था, वो ए बिंदु से चला और बी बिंदु पे आ गया, और वापस फिर वो सी पे आ गया। तो इसकी इनिशियल पोजीशन, अच्छा डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, यहाँ से 100 गया, 100 जाने के बाद सी बिंदु के ऊपर वो आया तो वो 80 गया। तो 100 प्लस में 80 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 180 डिग्री हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन के अंदर हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में उसने कितना किया ट्रेवल,
100, और वापस आया तो वो नेगेटिव, तो नेगेटिव कितना हो गया 80, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ b। अगर हम उसको देखने की कोशिश करें तो कोई भी व्यक्ति अगर ए बिंदु पे था और बाद में वो सी पॉइंट के ऊपर आ गया, तो आप ये देख पाएंगे कि उसने ट्रेवल सिर्फ इतना ही डिस्टेंस किया, या फिर ये हम कहेंगे कि उसने इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। तो ये टोटल 100 में से अगर 80 कैंसिल हो जाएगा तो ये प्यारे बच्चों कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। तो मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब उसी प्रकार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्पीड क्या होता है कि यदि डिस्टेंस को उसके टाइम के रेट से अगर भाग कर दिया जाए, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्पीड कहलाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट जो है उस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में भाग कर दिया जाए तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। इसी प्रकार जैसे डिस्टेंस की किसी भी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हम ये कहेंगे कि स्पीड की भी डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि स्पीड अपॉन में टाइम ही तो किया है हमने। और उसी प्रकार जैसे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, उसको कैसे याद करोगे। वेलोसिटी में भी शुरू में v आता है और वेक्टर में भी v आता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि वेक्टर जो है, सॉरी, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये जस्ट एक याद करने का तरीका है। स्पीड में s आता है और स्केलर में भी क्या आता है प्यारे बच्चों, s ही आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। अच्छा, इसी प्रकार जैसे डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी चल भी ले और कोई दूरी भी तय ना करे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए जो स्पीड है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट जैसे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और स्पीड को हम बहुत ही मतलब एलोबरेट करके समझेंगे। तो स्पीड क्या होती है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और ये क्या होता है बेटा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, स्पीड हो जाएगा। तो अब देखो, स्पीड दो प्रकार की होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक होती है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो देखो ध्यान से समझना कि अगर किसी व्यक्ति ने या किसी कार ने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना, 100 किलोमीटर का किया, या 60 किलोमीटर का एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेके चलते हैं। जैसे ही वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और मान लो उसने 2 घंटे में किया, कितने घंटे में किया, 2 घंटे में, तो हम उसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस उसने किया 60, टोटल डिस्टेंस कितना किया पहले बच्चों, 60, और टोटल टाइम उसने कितना लिया, 2 लिया, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे या 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया हमारा 30। और स्पीड की जो यूनिट है आप सभी को पता है कि अगर ये किलोमीटर और ये आवर में दे रखा है, तो हम क्या कहेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है किसी इंस्टेंट के ऊपर dx बाई डी टी। अभी dx बाई डी टी क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मान लो किसी भी पोजीशन का हमें ये बता दिया गया कि भी अगर ये इस वाले पाथ के आधार पे चल रहा है और वो जो पाथ है वो हमारा है टी स्क्र प्लस में 3, टी स्क्र प्लस में क्या है प्यारे बच्चों, 3 है। और ये कहा जाए कि टी बराबर 3 सेकंड के ऊपर हमें आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dx बाई dt करना पड़ेगा। और इसका dx बाई dt क्या हो जाएगा, 2t। तो मैंने बहुत बार समझाया हुआ है ये 2t क्या होता है, जैसे जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, उसकी पावर में से एक माइनस हो जाता है, ठीक है। तो जैसे इसकी पावर में से एक माइनस करेंगे, प्लस में 3 का क्या हो जाएगा बोलो, 0। अब हमने कितनी उस पर निकाला था, t बराबर 3 सेकंड पे, तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई हमारी 6, कितनी आई बोलो, 6 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड थी और वो एवरेज स्पीड थी। तो एवरेज स्पीड में हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें वेलोसिटी की, तो इसी प्रकार वेलोसिटी भी दो प्रकार की होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को तो वेलोसिटी बोलते हैं, और एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम। अब जैसे हमने होटल का और एग्जांपल लिया था और होम का एग्जांपल लिया था, तो हम अपने दोस्त के पास गए, 2 किलोमीटर चले, फिर दूसरे दोस्त के पास गए, 3 किलोमीटर चले, फिर उससे अगले दोस्त के पास गए, 5 किलोमीटर चले,
फिर 5 किलोमीटर चलने के बाद हम होटल पहुंच गए, और होटल वहां से मान लो 3 किलोमीटर दूर था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोलो, 2 3 5 और 3। तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, और 13 बटे में टोटल टाइम मान लो हमने लिया 2-2 घंटे लिए सभी के पास। 2 घंटे इसके पास, दो इसके पास, दो इसके पास, दो इसके पास, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ये हमारा टोटल क्या निकल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। इसी प्रकार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो वो अगर हमें किसी भी प्रकार से दे रखा हो, जैसे टी की पावर 3 प्लस में 2t प्लस में 5, और इसका हमें अगर निकालना है तो आप ये अपने घर पे आराम से निकाल सकते हैं। और t बराबर 5 सेकंड के ऊपर आपको निकाल के लेके आना है ये, और कॉपी में कल निकाल के लाओगे आप। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, जस्ट 2 मिनट पहले हमने स्पीड के बारे में बताया था, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3t² प्लस में इसका करेंगे 2t, और 5 का 0 हो जाएगा, और इसमें t बराबर 5 रख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। जैसे मान लो ए पॉइंट है, इससे कोई भी कार चली और बी पॉइंट तक वो गई, और वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसने क्या किया कि 2 घंटे लगाए। फिर क्या किया, बी पॉइंट से, क्योंकि इधर जाम था इसलिए उन्होंने 2 घंटे लगाए 100 किलोमीटर में, और आते वक्त पता लगा कि कोई किसी प्रकार का जाम नहीं है, तो बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट के ऊपर 100 किलोमीटर डिस्टेंस मात्र उन्होंने क्या किया, 1 घंटे के अंदर ट्रेवल कर लिया। अब इसमें सवाल में पूछ क्या रखा है, सवाल में पूछ रखा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें सॉरी एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड में हमने फार्मूला पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखो, ए से बी तक गया 100 किलोमीटर, बी से ए तक आया 100 किलोमीटर, तो 100 प्लस में 100 टोटल डिस्टेंस हो गया। अपन में टोटल टाइम कितना लिया, 2 घंटे यहाँ पर, 1 घंटा यहाँ पर, तो 2 जमा का 1, तो 200 अपॉन में 3, 66.6 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड हो जाएगी। अब आपसे कोई ये कहे कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी देखना, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अब कोई भी कार जो ए पॉइंट पे थी और मान लो वो घूम के वापस ए पॉइंट के ऊपर ही आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ए पर थी, वो 0 ही थी। फिर उसके बाद इनिशियल पोजीशन क्या है, वो दोबारा 0 के ऊपर है, तो 0 माइनस 0, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलो, 0। और 0 को अगर टाइम कितना भी हो, चाहे वैसे तो मान लो यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, दोनों को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, लेकिन किसी भी चीज से अगर भाग देते हैं ना 0 को, तो हमेशा 0 आता है, इसलिए इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। तो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड। उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके एग्जांपल मैं आपसे बहुत अच्छे से करवा चुका हूं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, और dx बाई dt को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन। और x क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। तो x का मान अगर 3t² प्लस का 2t प्लस का 6 दे रखा है, और वेलोसिटी t बराबर 2 सेकंड के ऊपर निकालनी है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, तो 3 पहले ही था और 2 और आ गया, तो 3 2 जा 6, और t की पावर 1 होगी, तो 6t प्लस में 2t का 2t का डिफरेंशिएशन बोलो कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1 आगे आएगा, किसी की पावर में से फिर हमें 1 माइनस करना है, 1 माइनस करेंगे तो t की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का मान हमारे पास आ गया 60 प्लस का 2, और हमें कितने पे निकालना था बताओ, t बराबर 2 पे निकालना था। तो t बराबर 2 रखेंगे तो 6 इंटू में 2 प्लस का 2, ये आ जाएगा अपना 14 मीटर प्रति सेकंड। और ये हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर अच्छे से बता चुके हैं आपको कि स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों की जो यूनिट्स होती हैं वो मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर पर आवर होती है। अगर t बराबर 3 पे निकालना होता तो क्या करते बताओ, यहाँ पर t बराबर 3 रख देते हैं हम, तो 6 इंटू में 3 प्लस का 2, 6 3 जा 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप सभी को समझ में आएंगी। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे एक्सकलरेशन। तो प्यारे बच्चों, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता था बताओ, ये कहलाता था स्पीड। इसी प्रकार रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता था बोलो, वो कहलाता था वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे एक्सकलरेशन की, तो एक्सकलरेशन कहलाएगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप इनमें सभी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जरूर लगा लेना। और अगर इसकी बात करें डेल्टा, तो डेल्टा बेसिकली इंस्टेंटेनियस के लिए होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो वो हम आपको आगे इसी वीडियो में निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्राफ की। तो प्यारे बच्चों, ग्राफ जो होते हैं हमारे,
वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। या तो हो सकता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में निकालना मतलब आ जाए, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाए, या फिर एक्सकलरेशन टाइम ग्राफ आ जाए। तो आपको एक बात हमेशा विशेष ध्यान देनी है कि यदि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, और डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हुआ तो हमेशा स्पीड के बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हुआ तो हमेशा वेलोसिटी के बारे में बताएगा। और बेटा जो ये एंगल बनता है ना, ये एंगल हमेशा स्लोप होता है। ये एंगल क्या होता है? स्लोप होता है। और इस स्लोप को हम थीटा से डिफाइन करते हैं। और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा ये? पॉजिटिव। इसी प्रकार जैसे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हमें स्पीड के बारे में बताता है, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है, उसी प्रकार वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हमें से किसके बारे में बताएगा? एक्सकलरेशन के बारे में बताएगा। ठीक है, अब इनको पढ़ो एक बार। देर आर टू मेन टर्म्स इन द ग्राफ। एक तो है एरिया, और दूसरा है हमारा स्लोप। सेकंड नंबर पे एरिया अंडर द कर्व, और दूसरा क्या है? स्लोप। तो प्यारे बच्चों, जो स्लोप होता है ना, वो हमेशा हमें क्या बताता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमेशा वेलोसिटी के बारे में या स्पीड के बारे में बताएगा, और एक्सकलेशन सॉरी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर हमेशा एक्सकलेशन के बारे में बताएगा। अब देखो, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो अभी इनको कैसे डिफाइन करेंगे? यदि थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, लेस देन 90 है, तो स्लोप कैसा होगा? बोलो, पॉजिटिव। अगर थीटा की वैल्यू मोर देन 90 है तो स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और थीटा की वैल्यू जीरो है तो स्लोप क्या होगा? जीरो कहलाएगा। तो हमारा ये स्लोप होता है। और इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ ये पूरा एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, और 100% ये थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ 90 से छोटी रहेगी। मान लो हम 45 मान के चलते हैं, तो 45 90 से बड़ा है या छोटा है? तो 45 90 से लेस देन है, तो लेस देन में स्लोप कैसा होगा? बोलो, पॉजिटिव हुआ। उसी प्रकार अगर स्लोप ऐसे निकलवाता हमसे, तो ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा स्लोप कैसा हो गया प्यारे बच्चों? 90 डिग्री से मोर देन हो गया, तो स्लोप क्या कहलाएगा? नेगेटिव। और अगर ये टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग ही हमारा होता, बोलो टाइम ग्राफ के बिल्कुल पैरेलल ही होता, तो हमारा स्लोप क्या कहलाता? जीरो, क्योंकि एंगल की वैल्यू जीरो है। तो स्लोप जो है वो एक कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना स्टार्ट करेंगे इससे आगे। तो मुझे उम्मीद है कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंदर आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। सबसे पहले हमने डिस्टेंस के बारे में बात करी थी, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मोशन के बारे में आप सभी को बता ही दिया था। डिस्टेंस वो होता है जो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल होता है, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। फिर उसके बाद हमने स्पीड की बात करी थी, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या कहलाएगा? हमारा स्पीड कहलाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा? हमारा वेलोसिटी कहलाएगा। फिर हमने ग्राफ के बारे में बात करी थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आई होप आप सभी को आज की जो ये वीडियो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इनको अपने नोट्स बनाते चलेंगे। और आज के लिए बाय।